आचार्य महामंडलेश्वर गणिपीठाधीश्वर श्री रामकृष्ण महाराज जी अमरकंटक से पधारे हैं। श्री राजीव लोचन महाराज जी, आदरणीय स्वाध्वी प्रज्ञा भारती जी, संत श्री गोवर्धन शरण महाराज जी, ब्रह्मचारी युन्य भवानंद महाराज जी, महंत राजेश्वरानंद महाराज जी, ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन जी, ब्रह्म कुमारी दया बहन जी, संत श्री विचार साहेब, स्वामी अखिलेशानंद जी, ब्रह्म कुमारी नारायण भाई, विजेंद्र दास साहेब जी, कान्हा जी, आदरणीय असंग साहेब जी, आदरणीय युधिष्ठिर लाल महाराज जी, इस कुंभ के प्रणेता सम्माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल, वरिष्ठ मंत्री जिसका परिचय हुआ सम्माननीय राम विचार नेताम जी, हमारे अन्य मंत्री महोदय सम्माननीय टंकराम वर्मा जी, सम्माननीय सांसद चुन्नीलाल साहू जी, सम्माननीय विधायक रोहित जी, सम्माननीय विधायक इंद्र कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी विभूतियां, मंच के सामने बैठे सभी श्रद्धालु जन, व्यवस्था में जुटे सभी लोग और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जो तीनों जिले से उपस्थित हैं। काफी देर हो चुकी है। माननीय बृजमोहन जी सबका स्वागत करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, सबके लिए देश भर में घूमते हैं, प्रयत्न करते हैं कि राजिम की ओर छत्तीसगढ़ की महिमा बढ़े। निश्चित रूप से ये तीर्थ क्षेत्र है, इसकी व्यापक महिमा है। उस महिमा पर कभी अवसर होगे तो बात करेंगे। आज काफी देर हो चुकी है। मंचस्थ सभी संतों से, वैसे मैं बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं वो जानता हूं, लेकिन बृजमोहन जी ने एक आपके अनुकूल कार्य की घोषणा इसी सत्र में की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको आशीर्वाद जरूर दें कि छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की उन्होंने इस सत्र में घोषणा की है। सभी तरह के विश्वविद्यालय थे। आज का दौर पूरी दुनिया में सनातन को जानने का दौर चल रहा है। उत्सुकता से एक एक गतिविधि घटना का अवलोकन लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व से राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बृजमोहन जी ने की, विधानसभा में एक शासकीय प्रस्ताव उन्होंने लाया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो हुई 22 जनवरी 2024 को, उसके लिए ये प्रदेश माननीय मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, धन्यवाद देता है उनको। मैं चाहता हूं कि हमारा संत समाज भी इस भाव से जुड़े। वैसे मैं ऐसा आग्रह नहीं कर सकता संत समाज से, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण काम बृजमोहन जी ने संपादित किए। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने संपादित किया, सब कोई जानते हैं, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल है, दंडकारण्य है, महाकांतर है। दक्षिण कोसल से इतिहास को जोड़ते हैं तो दक्षिण कोसल के राजा की कन्या भानुमंत की कन्या कौशल्या उत्तर कोसल के राजा दशरथ से ब्याही गई थी। यह मिलता है। ब्याही गई थी तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहें या विचारहीनता के शिकार लोगों की बात कहें, अचानक सोचे समझे बगैर, बिना किसी थीम के, बिना किसी समाज से चर्चा किए, समाज के किसी वर्ग से चर्चा किए, एक सर्वे कंपनी करने वाली कंपनी, एक सड़क बनाने वाली कंपनी को पकड़ के ले आए कि राम वन गमन पथ बनाना। ठीक है, बनाइए। मैं बृजमोहन जी से आग्रह करूंगा कि कुछ प्रमुख संतों को राजिम सहित और विशेष तौर पे चंदखुरी की प्रतिमा को अवश्य दिखाएं कि राम भगवान की प्रतिमा कोई विधर्मी या राजनीतिक
कारणों से या विचार शून्यता के कारणों से कैसी प्रतिमा आपाधापी में जल्दबाजी में बना सकते हैं। भगवान की प्रतिमा तो उसको कोई कह ही नहीं सकता। माने आपकी मेरी आस्थाओं के साथ मजाक कि हम किसी भी आकृति को हम भगवान राम का नाम दे दें। अब छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम नगरी में से एक है रतनपुर। वहां की राम की टेकरी, उस मंदिर में भगवान राम की अजान बाहु प्रतिमा है, अवाक बिल्कुल। मैंने विधानसभा में कहा था कि आप देख लेते एक बार, प्रतिमा बनवानी थी तो कहां पर कौन सी घटना घटी है भगवान राम के संबंध में। ये बाजू में लोमस ऋषि आश्रम है, उत्तरकांड के ऋषि हैं। शिवरी नारायण में सबरी माता अरण्यकांड की घटना घटी। यदि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से चलें तो तुरतुरिया में लवकुश की शिक्षा हुई। वाल्मीकि जी का रामायण कस्टोल के पास तुरतुरिया में माना जाता है। तो ऐसे धर्म प्रेमी लोगों से पूछ लेते, जब ये तथ्य हमने माननीय बृजमोहन जी जो धर्मस्व मंत्री हैं उनको अवगत करवाया। कोई मूर्ति 6 लाख की है और कोई मूर्ति 70 लाख की है, कोई 30 लाख की है, कोई 35 लाख की है। कुल मिला के 5 करोड़ 71 लाख की मूर्ति बनी है और अभी तक खर्च हुआ है 86 करोड़ रुपया। जब यह बात माननीय बृजमोहन जी के सामने लाई गई, वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविचार जी नेताम टंकराम जी के सामने लाई गई, तो सार्वजनिक घोषणा हुई कि हम इसकी सोशल ऑडिट कराएंगे और भगवान राम के वो नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर पैसा खाने वालों को बेनकाब करेंगे। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में या भारत में घटे मत। तो आयोजन नहीं, आयोजन के साथ उसके पृष्ठभूमि में उसके रक्षण के, उसके संरक्षण के, उसके विस्तार के काम को भी चिंता करना, गति देना, यह हमारे धर्मस्व मंत्री का काम और विशेषता रही। तो आज उपस्थित पूरे संत समाज का आशीर्वाद माननीय बृजमोहन जी को मिले, उनके प्रयत्नों के लिए। इसी 15 दिन की अवधि की बात बता रहा हूं, जो 3 बातें मैंने उल्लेख की वो 15 दिन की अवधि की है। अभी तो 5 साल बाकी, आगे भी और बाकी 15 साल वो देखते रहे इस महिला को। आपका आशीर्वाद माननीय रामविचार जी नेताम जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, माननीय टंकराम जी वर्मा, माननीय विधायकगण, जो लोग इस काम में लगे रहे कि धर्म के नाम पर, मूर्ति के नाम पर करप्शन कम से कम मत हो, ऐसी घटनाएं देश में कहीं मत घटे। उनको मालूम नहीं कहां पे क्या बनना है, कैसे बनना है, सिर्फ विचार की चोरी जो हो सकती हो करने की दृष्टि से ये कृत्य किया गया और इसके लिए एक प्रमाणिक लड़ाई और प्रमाणिक निर्देश माननीय बृजमोहन जी ने जारी किए। आप सबसे आग्रह है कि उनको आशीर्वाद दें और पुनः आप सबका मैं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।